गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास। गर्ल्स, देखिए आज हम क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों की महत्ता को हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर कौन नहीं जानता है इन्हें। तो देखिए अगर हम पहले इनके जन्म परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनका जो जन्म है वो 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनके नाम के साथ ठाकुर लगता था। ठाकुर क्या था? इनके पूर्वजों की उपाधि थी। ठीक है। और जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था धीरेन्द्रनाथ टैगोर और इनकी जो माता थी उनका नाम शारदा देवी था। ठीक है। इनके पिता का नाम धीरेन्द्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। ठीक है। तो बंगाल के एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो अच्छी शिक्षा भी इनको मिली। तो देखिए अगर हम इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो ओरिएंटल नॉर्मल जैसे प्रतिष्ठित बंगाली विद्यालय में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। ठीक है। और इनका देखिए बंगला भाषा है या फिर हम कहें इंग्लिश है, इतिहास है, ठीक है, भूगोल है, गणित है, संगीत है आदि विषयों की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। और देखिए 1878 में ये इंग्लैंड चले गए थे और लंदन विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य का भी अध्ययन किया था। मैंने आप लोगों को भी बताया ना कि बंगला है, अंग्रेजी है, इतिहास है, भूगोल है, हर विषय के ये क्या थे, ज्ञाता थे। और इन्होंने ये जो अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था वो 1878 में इंग्लैंड गए थे और लंदन विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था। ठीक है। अब बात आती है इनके विवाह की। तो जो इनका विवाह है वो दिसंबर 1883 को मृणालिनी देवी के साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है। अब देखिए बाल्यकाल से ही इन्हें कविताएं लिखने का बड़ा शौक था और इन्होंने 8 वर्ष की आयु में अपनी पहली बंगाली भाषा में कविता लिखी थी। देखो इतनी छोटी उम्र में ही इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है। और इनको देखिए बचपन से ही क्या था, सौंदर्य और रहस्य के प्रति इनका आकर्षण था। प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। प्रकृति की सुंदरता इनको क्या है बहुत ही अच्छी लगती थी। इनके मन को क्या है हमेशा ही मोहित करती रहती थी। ठीक है। अब देखिए फिर 1915 की अगर हम बात करते हैं तो 1915 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा इनको सर की उपाधि प्रदान की गई थी। कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? सर की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है। और 7 अगस्त 1941 में 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोगों ने इनके थोड़े से जन्म परिचय के बारे में जाना। अब देखिए अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर कवि, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, देशभक्त, मानवतावादी और भारतीय संस्कृति के एक महान वक्ता थे। ठीक है। अगर हम इनके सांस्कृतिक जागरण की बात करते हैं तो भारत में सांस्कृतिक जागरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है। इनको अब भारत के अतीत पर बहुत गर्व था। आज जो अंग्रेज लोग आ गए थे हमारे देश में, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को अच्छा बताते थे। तो ये क्या कहते थे कि ये चीजें जो आज हमें सिखा रहे हैं ना, ये बहुत पुराने समय में हमारे भारत में थी, इसलिए इनको हमारे अतीत पर बहुत गर्व था। ये क्या कहते थे कि अगर आदर्श जीवन को देखना है तो वो भारत में ही देखा जा सकता है। ये क्या कह रहे थे? कहते थे कि भारत के गांवों में आदर्श जीवन का निरूपण हुआ है। ठीक है। और इन्होंने अपने गीतों
और संदेशों के माध्यम से क्या किया था, राष्ट्रवादियों को प्रेरणा दी थी। राष्ट्रवादियों से तात्पर्य ये है, आप सब लोग जानते हो कि ये वो समय था जब भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों पर क्या है, तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। भारतीयों को अपने अधिकारों का नहीं पता था, अपने कर्तव्यों की कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। उन भारतीयों का क्या है, मनमाना शोषण हो रहा था। अतः इन्होंने लोगों में राष्ट्रीयता इट मीन देश प्रेम की भावना जगाई, ताकि लोग स्वतंत्रता के लिए इकट्ठे होकर एक वाणी से शंखनाद करें, ठीक है। तो ऐसे भारतीय संस्कृति के महान व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। और आप सब लोग जानते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से पुकारा जाता है, गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से इन्हें पुकारा जाता है, गुरुदेव के नाम से विख्यात है। कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है 2 नंबर का कि गुरुदेव के नाम से किसको पुकारा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। देखिए, अब हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अगर इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी 4 रचनाएं महत्वपूर्ण मानी गई हैं। नंबर 1 गीतांजलि, ठीक है, और जो 1919 में इन्होंने लिखी थी, और दूसरी इनकी रचना उर्वशी, और तीसरी शांति निकेतन, और चौथी जो इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी गई है वो है विश्व भारती। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी गई हैं गीतांजलि, उर्वशी, शांति निकेतन और विश्व भारती। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण रचनाएं मानी गई हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने इनका थोड़ा सा परिचय जाना। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों के विकास में अपना योगदान दिया, ठीक है। चाहे वो सामाजिक विकास है, चाहे वो भारत का सांस्कृतिक विकास है, ठीक है। तो हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को जो इनका योगदान है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य, ठीक है। साहित्य तो आप सब लोग जानते हो, साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान। साहित्य से मेरा भाव ये है कि आप लोग साहित्य का अर्थ जानते हो। साहित्य हमारा किताबें, हमारा जो लिटरेचर है, ठीक है, जो या ये कह सकते हैं हमारी जो सांस्कृतिक विरासत रूपीन हमारा जो साहित्य है, ठीक है। तो साहित्य, इन्होंने हमें क्या साहित्य दिया है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हम जाने तो देखो, रविंद्रनाथ जो टैगोर थे वो एक महान कवि भी थे, ठीक है। इसके अलावा महान नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे और क्या थे, एक राष्ट्रीय लेखक भी थे, ठीक है। और देखो, जो इनकी जो रचनाएं हैं, अगर हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचनाओं को देखते हुए इन्हें क्या कहा गया है, बंगाल का महान साहित्यकार कहा गया है, ठीक है। और इनकी जो रचनाएं हैं उन पर बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो अपनी लेखनी है, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, ठीक है। और इनकी चली हुई लेखनी से ये क्या बन गए, बंगाल के एक युग पुरुष बन गए। और इन्होंने जो साहित्य लिखा, उस साहित्य से जो बंगाल की जो कीर्ति है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, बंगला भाषा का त्याग कर आम जन की भाषाओं का प्रयोग किया, आम जन की भाषा में अपना साहित्य लिखा ताकि उसको पढ़कर लोगों में क्या आ जाए, राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो जाए, ठीक है। तो ये एक साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान था, ठीक है। अब जो अगला योगदान है वो है इनका कवि के रूप में। देखिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। कवि के रूप में जो इनका ये जो योगदान है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आगे भी जो इनका योगदान रहा दार्शनिक के रूप में
या पूर्व पश्चिम का समन्वय करवाने में, सामाजिक क्षेत्र में, उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।